नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो पोस्ट है वो ड्राइवर की पोस्ट है। कुल कितने सीट है वो हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इनकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इनके लिए ये एज क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, इन सब बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वो है इंटर पास। ठीक है, इंटर पास या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए उम्मीदवार को एक अलग से टैग होना चाहिए। वो क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, खासकर 4 पहिया वाहन चलाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी आयु सीमा। आयु सीमा क्या ले रहा है, कितने वर्ष ले रहा है, वो देख लेते हैं। देखो, आयु सीमा ड्राइवर के लिए है जो सामान्य वर्ग, जो जनरल जिसको बोलते हैं, उनके लिए, महिला या पुरुष दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया और अधिकतम कितना 25 वर्ष रखा गया। न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया। वही बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इन तो दोनों के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए क्या रखा गया है वो देख लेते हैं। पुरुष के लिए न्यूनतम आयु कितना 20 वर्ष रखा है, अधिकतम 27 वर्ष रखा गया, दोनों के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। अब देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए। तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया, अधिकतम 28 वर्ष रखा है। इसमें 1 वर्ष है, महिला में 1 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा मिला है। और बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लिए है, देखिए, अनुसूचित जनजाति एवं जाति एवं जनजाति दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, महिला या पुरुष दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए न्यूनतम जो आयु रखा गया है वो 20 वर्ष रखा है। ठीक है, न्यूनतम आयु कितना 20 वर्ष रखा गया और अधिकतम आयु है जो 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दो तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन है। उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, देखिए, उम्मीदवार के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास एलएमवी बोले तो लाइट मोटर व्हीकल होता है। एलएमवी बोले तो लाइट मोटर व्हीकल होता है, जो एक नौसिखिया बोलते हैं उसको। एचएमवी बोले तो हैवी मोटर व्हीकल। दोनों में कोई एक होना चाहिए, दोनों में एलएमवी होले या एचएमवी, दोनों में से एक होना चाहिए आपके पास। ध्यान रहे कि अगर आपके पास एलएमवी सर्टिफिकेट है, कहने का मतलब लाइट मोटर व्हीकल का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए। और यदि एचएमवी है तो कोई बात नहीं, एचएमवी है तो उसके लिए कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऊंचाई। ऊंचाई क्या लेगा वो देख लेते हैं। जनरल वर्ग पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, जो न्यूनतम हाइट रखा गया 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कितना? 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कितना 160 मीटर न्यूनतम रखा गया। कितना? 160 मीटर रखा गया सेंटीमीटर। वही भारतीय मूल के गोरखा, ठीक है, भारतीय मूल के जो गोरखा हैं, सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 गोरखा बटालियन में के लिए न्यूनतम 160 रखा गया। ठीक है, 160 सेंटीमीटर रखा गया। वही बात करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कितना 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितना 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं सही वर्ग के महिलाओं के लिए। तो सही वर्ग के महिलाओं के लिए जो हाइट रखा गया है कितना 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुरुषों के सीना कितना लेता है। ठीक है, पुरुषों को जो सीना कितना लेता है तो वो देख लो। तो जो पुरुष का सीना ले जा रहा है अनारक्षित यानी जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए बिना फुलाए कितना 81 सेंटीमीटर मांगा जाए, फुला के कितना 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और वही बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और उम्मीदवारों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 86 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बिना फुलाए कितना 79 मांगा या फुलाने के बाद कितना 84 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, ये याद रखना। अब बात करते हैं भारतीय मूल के गोरखा के लिए बिना फुलाए 79 मांगा गया और सीना फुला के 84 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस के ड्राइवर के लिए वैकेंसी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि पहला चीज़ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना? पहला चीज़ आधार कार्ड होना चाहिए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर। अब बात करते हैं इनकी जो सीट है कितना है, तो 4300 टोटल सीट कितना है, 4361 सीट है। ठीक है,
और वैकेंसी आने वाले जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाले वैकेंसी है।